को लेकर क्या कहेंगे विशेष रूप से? द्वापर युग से ही इसको जैसे लेकर के हम लोग चल रहे हैं। हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। राणा मैया का यहाँ जो भी आते हैं वह सब भिखारी। नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं जनता एक्टिविस्ट न्यूज। अभी मेरी मौजूदगी बसैठ में है। बसैठ में जो कि यहाँ एक कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है और भव्य रूप से किया गया है। एक विशाल रूप है इस कलश शोभा यात्रा का। ये कलश शोभा यात्रा जो निकाला गया है खास तौर पे महान छठ पर्व, ये अनमोल सा पर्व, ये जिस पर्व को सभी हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं और खास तौर पे जो भी व्यक्ति बाहर से इस पर्व को लेकर आते हैं और ट्रेन से यात्रा करके, बस से सफर करके, सभी लोग इस पर्व को मनाने के लिए खास तौर पे किसी न किसी सेवा से आते हैं। कोई न कोई सेवा को पकड़कर आप देखते होंगे कि ट्रेन में जब कोई दिल्ली रहते हैं या बम्बई रहते हैं या कोई गुजरात रहते हैं तो इस महान पर्व पर उनका आना ये सुनिश्चित होता है। और इस सुनिश्चित अवधारणा को तय करने के लिए जब भी अगर कोई आयोजन इस तरह का जो छठ पर्व का जो आयोजन है उसमें लोग ट्रेनों में काफी भीड़ होती है, बस में काफी भीड़ होती है, लेकिन सभी भीड़ का समस्या का सामना करने पर भी छठ पर्व को मनाने के लिए लोग आते ही हैं अपने घर को। खास तौर पे यह पर्व इसलिए मनाया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ कलश जो शोभा यात्रा जो निकाली गई है, मैं वीडियो ग्राफर से कहना चाहूंगा कि सभी दृश्य को दिखाएंगे। और ये जो अभी यहाँ जो कलश शोभा यात्रा निकाली गई है खास तौर पे श्री सनातन धर्म सेवा समिति बसैठ द्वारा यह आयोजित की गई है छठ पूजा महोत्सव के इस शुभ अवसर पे। तो आप देख रहे हैं यहाँ जहाँ पे 2 दिन बाद, आज से 2 दिन बाद इस पर्व का आयोजन किया जाएगा और कल के बाद हम आप देखेंगे कि ऐसा ही पर्व की ये गतिविधि है और लोग ऐसे ही यहाँ मनाते हैं। और इस पर्व का जो आयोजन बिल्कुल आप देख रहे हैं, सभी बहना जो आज कलश शोभा यात्रा निकाली है इस तरह से प्रसाद ग्रहण करती हुई गुजर रही है। ये इस तरीके का त्योहार यहाँ मनाया जाता है और इतनी खुशी होती है इस पर्व को मनाने के लिए। खास तौर पे जो काफी कह सकते हैं आप इस तरह से उत्साहित हैं, इस तरह से इन लोगों में उमंगता है, इन लोगों में इस तरह से जोश है, ये मानवता का एक बहुत बड़ा परिचायक है। और यह परिचय इस अवधारणा को प्रदर्शित कर रही है कि धार्मिक का आस्था, ये छठ पर्व की आस्था और यहाँ जो अपनी सौहार्दपूर्ण भाव को प्रकट करने के लिए ये लोग मनाते हैं। इस कदर ये भीड़ लगी हुई है, इस तरह ये लोगों का हुजूम है। और देख रहे हैं सभी बहना कलश शोभा यात्रा जो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। यह लोहा पुल है। लोहा पुल पर मैं वीडियोग्राफर से कहना चाहूंगा कि एक बार ध्यान आकर्षित करेंगे और इस पे दिखाएंगे वीडियो के माध्यम से। ये लोहा पुल है और यहाँ आप देख रहे हैं कि लोहा पुल है, यहाँ पे छठ पर्व मनाया जा रहा है और यहाँ पे कलश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। 21 प्रतिमाओं का अनावरण किया गया है और यहाँ पंडित जी हैं और यही यहाँ पे जो उपस्थित हैं पंडित जी, आप देख रहे हैं इनको, और इनके द्वारा ही यहाँ पे प्रत्येक वर्ष पूजा करवाया जाता है। और आप देख रहे हैं, मैं इनसे जानकारी लूंगा छठ पर्व को लेकर के। इस पर्व का आयोजन किया गया है और 21 प्रतिमाओं का जो अनावरण किया गया है, तो मैं इसकी विशेषता के बारे में जानना पसंद करूंगा। यहाँ जो दूर दूर से बहुत से आए लोग थे और इनकी मैं पहली बार इस जब सड़क से क्रॉस कर रहा था तो मैंने देखा कि इस तरह का आयोजन किया गया है जो भव्यात्मक था। यह दृष्टिकोण काफी सौहार्दपूर्ण रहा है। तो मैं जानना चाहूंगा सर, आपका सबसे पहले जनता एक्टिविस्ट न्यूज में स्वागत है। जय सिया राम। मेरा नाम विजय उपाध्याय है, मैं ढड़िया से बिलोंग करता हूं और इस सनातन धर्म के कमेटी से 2017 से ये चालू हुआ है और तब से लेकर के आज तक इसमें हम भी प्रतिपादित हैं। इन लोगों के सहयोग के माध्यम से हम भी माता के सेवा में लगे रहते हैं। वैसे तो आप पंडित हैं, जी जी, आप पूजा करवाते हैं, छठ माँ की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया है, 21 प्रतिमाओं का अनावरण। इसकी विशेषता प्रमुख क्या है? इसकी विशेषता यही है कि महाभारत काल से, द्वापर युग से ही इसको जैसे लेकर के हम लोग चल रहे हैं। जिस टाइम पे
अर्जुन और दुर्योधन को पांडव के बीच में युद्ध हुआ था, उस टाइम पे हमारे सूर्यदेव 1 महीना तक के लिए लगातार अपना परिश्रम करके और महाभारत के युद्ध को पूर्ण करवाए थे, जिसको लेकर के हम लोग आज तक उनकी महिमा के गुणगान कर रहे हैं। उनकी महिमा में हम लोग 48 घंटे तक का ये व्रत रखते हैं, जो बहुत कठिन भी है और हम लोगों के लिए भगवती के कृपा से सरलता से भी यह निर्वृत्त हो जाता है। बड़ी आसानी से समाप्त हो जाती है, मतलब समय पार हो जाता है। जी, इसमें कोई कठिनाई नहीं होती। ठीक है, आपने देखा यहाँ पंडित जी थे और इन्होंने जानकारी दी कि 48 घंटों तक जो भी माताएं अर्घ्य देती है वो पानी में अपनी ठहराव रखती है। और इसी तरीके से हम जानना चाहेंगे, यहाँ एक हमारे वरिष्ठ बैठे हुए हैं, मैं इनसे जानकारी लेना चाहूंगा। आप देख, और यहाँ के ये सचिव हैं, जैसा कि अभी बताया गया है, और सचिव जी से मैं जानकारी लेना चाहूंगा कि छठ पर्व का जो क्रियाशील अभिक्रिया था, यहाँ जो गतिविधि थी, यहाँ जी लोगों की भीड़ थी, इस भीड़ को आप कैसे इकट्ठा करते हैं? ये सामाजिक सहयोग से हमारे समाज जितने भी है ग्रामवासी है भरपूर सहयोग करते हैं और हम लोग को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है। छठ पर्व को लेकर क्या कहेंगे विशेष रूप से? छठ पर्व को लेकर के क्या कहेंगे, ये तो घर घर का पर्व है, महापर्व है और सभी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। दूर दराज से भीड़ को कैसे जुटाते हैं आप? हम आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे कहना चाहेंगे कि यहाँ पर लोगों का एक विशेष आस्था है, लोगों का एक विशेष विश्वास है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर जब हम आए हैं और राणा मैया के दरबार में जब आकर के लोग अपना अर्घ देते हैं तो जो भी मन्नतें, जो भी मनोकामना लेकर के आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, जिससे यहाँ पर प्रतिदिन प्रत्येक वर्ष हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। यहाँ जो निवेश होते हैं, यहाँ जो खर्च किए जाते हैं, यहाँ जो व्यय होता है, वह राशि कहाँ से मुहैया करवाते हैं? सबसे पहले हम बता दें कि ये संपूर्ण समाज, संपूर्ण ग्राम बसैठ के जितने भी लोग हैं, सनातन धर्म के मानने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, सभी का इसमें सहयोग है। लेकिन इस सभी को एक जगह एकत्रित करने का काम यह श्री सनातन धर्म सेवा समिति जो संस्था है, जो कि रजिस्टर्ड है, 2017 से लेकर आज तक अपना सारा योगदान देकर के लोगों को इकट्ठा करके और आज तक सारे चीजों को एक सुसज्जित ढंग से करवाने का प्रयास करती है। किसी भी राजनीति नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का उपलब्धता रहती है यहाँ पे कि नहीं? मैं आपको बतला दूं कि यह सनातन धर्म की यहाँ बात हो रही है, राजनीति से यहाँ कोई लेना देना नहीं, ना किसी राजनीतिकारों से कोई लेना देना है। बाकी यहाँ तो दरबार है राणा मैया का, यहाँ जो भी आते हैं वह सब भिखारी हैं, दाता हैं। दाता एक हैं, बाकी तो सभी लोग भिखारी यहाँ बैठे हुए हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। आपने कहा कि नेता का कोई प्रभाव नहीं रहता है, आपने सही कहा, लेकिन नेता का प्रभाव नहीं, सहयोग तो करना चाहिए। यहाँ के जो लोकल नेता आज तक नगण्य रहा। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं, जितने भी लोग आपके चैनल को देख रहे हैं उनसे हम जानकारी दे दें कि यहाँ पर आज तक किसी का कोई सहयोग, कोई राजनेता, कोई प्रतिनिधि, कोई भी प्रशासन के लोगों का यहाँ कोई सहयोग नहीं रहा। हाँ, लॉ इन ऑर्डर एक प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं उसमें जरूर हमारे बेनीपट्टी के जो भी पदाधिकारीगण हैं वो अपना यहाँ उपस्थिति दर्ज कराते हैं। उनका जो सहयोग वह सराहनीय है। अभी तक उराही नहीं की गई है, इसके संदर्भ में बातचीत कहीं आप हुई है कि? आप मीडिया कर्मी हैं भाई, आपको हम बतला दें कि आप एक चौथा स्तंभ माना गया है, कि मीडिया एक चौथा स्तंभ है। आपको हम बतला दें कि सरकार की जो जल जीवन हरियाली एक महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, जिसके तहत इसका जीर्णोद्धार होना था, इसकी उराही होनी थी। हमने और हमारे संस्था के अध्यक्ष महोदय अपने बाय लेटर से सभी प्रतिनिधि, सभी पदाधिकारी नीचे से लेकर के और पटना तक हमने यह प्रयास किया कि भाई इसका उद्धार करवाइए। यहाँ पर लगभग 500 एकड़ जमीन जो कि आज पानी के अभाव में लोगों को, किसानों को पानी नहीं मुहैया हो रहा है, खेती नहीं हो रही है, मवेशी की पालन करने वालों को दिक्कत हो रहा है। और यहाँ तक तो अब तो हद हो गया है। इस बार हमारे संस्था के जितने भी लोग हैं सब पानी का भी व्यवस्था करके नदी में पानी डाल रहे हैं भाई, चूंकि पानी ही नहीं है।
तो नदी इसके का भवन हो गया है। तो इसके उराहीकरण के लिए क्या करेंगे? यहाँ जो व्यवस्था अगर राजनेताओं के द्वारा नहीं की जा रही है, क्या करेंगे इसकी विधि व्यवस्था को लेकर? जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, जय माता दी जय माता दी जय माता दी कहिए। ये तो प्रभु जानेंगे कि आगे क्या होना है। अगला बार आप आएंगे तो जरूर इसकी उड़ाई हो गई होगी, ये हमारा विश्वास है, राणा मैया पर विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उड़ाही की बात कही। और हम एक भाई और हैं, हम जानना चाहेंगे, ये शायद लगते हैं जैसा इनका पीढ़ी जिनका जैसा इनका व्यक्तित्व परीक्षण है, जैसे ये लग रहे हैं, ये अभी छठ पर्व को मनाने के लिए शायद बाहर से आए ही हुए हैं। क्या भाई, बाहर से आए हुए हैं जी, क्या? हम गाजियाबाद से आए हुए हैं। हम्म। आने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ट्रेन में तो काफी भीड़ हुई, टिकट भी नहीं मिल पाते होंगे, कैसे ट्रेन आए, कैसे ट्रेन संभव हुआ? में एक्चुअली मैंने 4 महीना पहले टिकट कराया था, वो भी कंफर्म नहीं हुआ। फिर भी माता की दया से आरएसी मिला। आरएसी मिलने के बाद भी हमें जो दिक्कत की सामना करना पड़ा, बच्चे हमारे ट्रेन में, हम खुद बाहर हैं, फैमिली हमारी ट्रेन में, हम खुद बाहर हैं। हमारे साथ ही नहीं, और भी बहुत सारी पब्लिक ऐसे थे जो मतलब सामान ट्रेन में है या आदमी बाहर है, या आदमी ट्रेन में है सामान बाहर है। कोई चीज का ऐसे पता ही नहीं चल रहा था कि जैसे कि आलू की बोरी लोड किया जाता है, वैसे करके कुछ प्रशासन का सहयोग रहा। जो हमारे बच्चे चले गए अंदर, फैमिली चली गई, तो हमें संतुष्ट मिला। हमारा एक जेंट्स भी था, इसके कारण हम संतुष्ट होके, एक्चुअली हमारा फैमिली अंदर था, फिर भी हम बाहर छूट गए। कोई बात नहीं, हम उनको हौसला दिए कि हम आपके पास हम आ जाएंगे, आज नहीं कल, एक नहीं दूसरे। और हमारे साथ ही नहीं, बहुत सारी, आप वीडियो के माध्यम से देखते होंगे, बहुत सारी पब्लिक को, हालांकि ये सफर खास करके छठी मैया के दरबार में आने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और ये पहली बार देख रहा हूँ कि इतनी कठिनाई मुझे हुआ है। दूसरे लोगों को भी तो भीड़ हुई होगी, दूसरे लोग ऐसा बता, महसूस हुआ होगा भीड़ है? भीड़ तो ऐसा महसूस हुआ जो हम कभी सोचे ही नहीं थे। अगर ये सोचते, हम 4 महीने पहले टिकट नहीं करवाते। तो आपने देखा, भीड़ को लेकर के ये बात कहे हैं, छठ पर्व को लेकर के जो भी लोग बाहर से आते हैं उनकी बात कहें। आस्था का भाव कैसा रहता है छठ पर्व पे? आस्था का भाव इतना पर यहाँ खास तौर पे, यहाँ जो मैंने लोगों की भीड़ देखी है, ये तो दिल से इस आस्था को लगा के रखते हैं लोग। आप जानते ही हैं कि हमारे भाई साहब अभी बोले हैं कि दिल्ली में इतनी ट्रेन में भीड़ थी, तब पर भी यहाँ पहुँच गए हैं। यह प्रभाव है इस छठ घाट का। ठीक है, धन्यवाद। आज निकाली है, वीडियो में आप देखेंगे ही, और हम इस संदर्भ में जानकारी लेंगे।